हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई दिनों से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, जिनकी वजह थी ट्रम्प के टैरिफ के प्लान्स। उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। इन्हीं सबके बीच एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक सस्टेनेबल तरीके से हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिली और वो एक साइडवेज ट्रेंड में मूव हो रहा है। तो आइए चलिए आज हम इस सेक्टर का और इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो जिस सेक्टर की मैं अभी बात करने जा रहा हूं वो है निफ्टी फार्मा। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, इसने मल्टीपल पॉइंट्स पर रिजेक्शन लिया है अपने रेजिस्टेंस जोन पर। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे खास बात जो है वो है इसने उन्हीं रिजेक्शंस के साथ साथ हायर लोज बनाए और ऐसे ही चार्ट पैटर्न को असेंडिंग पैटर्न कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ जो पहले स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल्स। तो आइए चलिए अब हम इस स्टॉक का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस स्टॉक ने एक राउंडिंग नेक पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद इसने 900 का हाई बनाया था। अगर एक ब्रॉडर व्यू के साथ इस चार्ट को हम एनालाइज करते हैं तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, जहां पर इसके बाद इसने 803 का हाई बनाया और उसे मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करने की कोशिश की और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में ट्रेल होता चला गया है। एक रेंज में कंसोलिडेट करके इसने 803 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, एक रिटेस्ट लिया और उसके बाद 955 का हाई हिट किया था, जो एक मंथ में ऑलमोस्ट 18% का है। ईएमए की बात करें तो 50 ईएमए अपसाइड ट्रेंड पर है और वहीं पर 9 ईएमए जैसे कि हम देख सकते हैं एक डाउनवर्ड बेंडिंग दिखा रहा है। स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और देखने के लिए मिल सकता है और अगर ये रिटेस्ट लेकर जंप करता है तो इसमें बाय प्लानिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए। इसी के साथ साथ अभी हम अपने दूसरे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अजंता फार्मास्यूटिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक जुलाई 2023 से एक अपसाइड ट्रेंड में था, जहां पर इसने मल्टीपल पॉइंट्स पर हाई लोज बनाकर सस्टेन किया और 3400 का हाई बनाया है और वहां से एक रिवर्सल देकर अभी एक राउंडिंग नेक पैटर्न बना रहा है। पर क्या यह पैटर्न कंप्लीट हो गया है? जी बिल्कुल भी नहीं। आइए इसे डेली टाइम फ्रेम पर हम समझते हैं। यहां पर पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। यहाँ पर इसने मल्टीपल पॉइंट्स पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और वहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट्स भी दिए थे। फेक ब्रेकआउट्स मींस रिटेस्ट के बाद ये सीधे अपने सपोर्ट पर आया और मल्टीपल पॉइंट्स पर लोअर लोज बनाए हैं और अभी साइडवेज होकर अपने मेजर रेजिस्टेंस 2840 पर है। यहाँ भी देखा जा सकता है कि ये एक राउंडिंग नेक पैटर्न में ट्रेल हो रहा है। ये सक्सेस होगा या नहीं ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपसाइड पर ब्रेकआउट मिलने पर हमें अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। 9 और 50 ईएमए की बात करें तो 2600 पर हमें एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिला, जहां से इसने लगभग 9% का मूव दिया था। अगर ये 2840 का ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 3100 से 3300 तक देखने के लिए मिल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जिस भी स्टॉक्स के बारे में शेयर किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इसमें हम किसी भी तरह की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। और इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।